हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं वर्ग 7 का पाठ 9 वर्षा बहार कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं इस पर शब्दार्थ बोर्ड पर लिख दूँगी। इसके बाद मैं कविता की पंक्ति लिख दूँगी और उसका अर्थ। इसे आप लोग कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। मैं शब्दार्थ बोर्ड पर लिखी उसे बता रही हूँ, आप लोग देखिए। शब्दार्थ है अनूठी। अनूठी माने अनोखी। अनूठी माने अनोखी। भू माने भूमि। भू माने भूमि। आमोद माने खुशी। आमोद माने खुशी। सौरभ माने सुगंध। अति माने बहुत। अति माने बहुत। मनहर। मनहर माने मन को हरने वाले। मन को हरने वाले। लाखों। लाखों माने देखो। लाखों माने देखो। यह इस शब्दार्थ में लिख दूँ। इसके बाद मैं कविता पढ़ूंगी और कविता की पंक्ति लिख दूंगी, अर्थ बोर्ड पर लिख दूंगी। इसे आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। कविता का नाम है वर्षा बहार। यही आजकल का जो समय है, इसी समय के अनुसार मौसम, वर्षा का मौसम है, इसी पर कवि ने कविता लिखा है। हाँ, मैं कविता पढ़ रही हूँ। इसे आप लोग अपनी किताब है तो किताब में देखिए, नहीं तो कॉपी में नोट कीजिए। मैं 2 पंक्ति कविता पढ़ रही हूँ। इसका अर्थ बोर्ड पर लिख दी हूँ। पढ़ रही कविता सुनिए ध्यान से। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में छटा अनूठी घंघोर छा रही है। नभ में छटा अनूठी घंघोर छा रही है। अब दूसरा पंक्ति। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। यह 2 पंक्ति कविता का अर्थ बोर्ड पर लिख दी हूँ। इसे आप लोग किताब से नोट कीजिएगा, अर्थ लिख लीजिए बोर्ड पर। मैं बोल रही हूँ। अर्थ है वर्षा बहार सबके झरने भी बह रहे हैं। कविता का लाइन है, बीच में इसको भरना है। अर्थ है वर्षा ऋतु के आगमन से लोग अति खुश हैं। वर्षा ऋतु के आगमन से लोग अति खुश हैं। काले काले बादलों की घंघोर घटा से आकाश का दृश्य अति सुंदर दिखाई देने लगता है। काले काले बादलों की घंघोर घटा से आकाश का दृश्य अति सुंदर दिखने लगता है। बिजली चमकने लगती है। बिजली चमकने लगती है। बादल के गर्जन तर्जन से वातावरण गर्म हो जाता है। बादल के गर्जन तर्जन से वातावरण गर्म हो जाता है। वर्षा होते ही झरने के बहते जल से कलकल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वर्षा होते ही झरने के बहते जल से कलकल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यह कविता का अर्थ है। इसके बाद मैं और 2 पंक्ति कविता का अर्थ बताऊंगी। इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं फिर लिख रही हूँ। अब मैं इसके बाद वाला दूसरी पंक्ति कविता पढ़ रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए और उसका अर्थ बताऊंगी। कविता है चलती हवा है ठंडी। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियाँ सब। हिलती हैं डालियाँ सब। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब। तालों में जी चलचर अति है प्रश्न होते। तालों में जी चलचर अति है प्रश्न होते। फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते। फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नित वन में देखो ये मोर सारे। करते हैं नित वन में देखो ये मोर सारे। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। अब इसका अर्थ मैं बोर्ड पर बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से कॉपी में लिखिए और सुनिए। अर्थ है चलती हवा है ठंडी गाकर सुगीत प्यारे। कविता का लाइन है। अर्थ है कवि कहता है कि वर्षा के समय ठंडी ठंडी हवा चलती है। कवि कहता है कि वर्षा के समय ठंडी ठंडी हवा चलती है। हवा के झोंके से वृक्ष की शाखाएं हिलने लगती है। हवा के झोंके से वृक्ष की शाखाएं हिलने लगती है। बागों में खिले फूलों को देखकर मालिन खुशी से गीत गाने लगती है। बागों में खिले फूलों को देखकर मालिन खुशी से गीत गाने लगती है। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से पपीहे वर्षा जल पाकर पीऊ पीऊ करते करते उड़ते नजर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी से पपीहे वर्षा जल पाकर पीऊ पीऊ करते उड़ते नजर आते हैं। बादलों की घंघोर घटा देखकर वन में मोर नाचने लगते हैं।
बादलों की घनघोर घटा देखकर वन में मोर नाचने लगते हैं तथा मेढक के टर्टर की आवाज़ से वातावरण को मधुमय बना देते हैं तथा मेढक के टर्टर की आवाज़ से वातावरण को मधुमय बना देते हैं। यह दो पंक्ति कविता का मैं अर्थ लिख दी हूँ, इसे कविता को याद कीजिएगा और अर्थ भी साथ साथ याद कीजिएगा। इसे अपने कॉपी में याद कर लीजिए और नोटबुक तैयार कीजिएगा। इसकी जांच बाद में होगी। आज तक के इतना ही। ओके, धन्यवाद।